जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की, जिसमें आज हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट की, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टोटली 15 मार्क्स की रीजनिंग आती है। इसमें भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आज मैंने सारे चैप्टर्स को कवरअप करवाया हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज ये मॉक टेस्ट में हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एनालॉगी से है, ये है नंबर एनालॉगी, ठीक है। और इसमें हमसे ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, जैसे 8 जो है वो 64 से डिनोट करता है, ठीक है। 8 64 से रिलेट करता है, तो ऐसे ही 12 से क्या रिलेट करेगा। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि 8 और 64 का रिलेशन है क्या। तो अगर आपको पता हो, इससे मुझे देखने से सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, या तो स्क्वायर होता है, या तो क्यूब होता है, और या तो मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। ज़्यादातर सिर्फ यही होती है। तो ये मुझे स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि 8 को अगर हम 8 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 8 से, तो ये आएगा 64, ठीक है। तो ये आएगा 64, तो यही हो जाएगा हमारा। तो इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं 12 को, अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो ये हो जाता है हमारा 144, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि आपको देखते ही पता चल रहा होगा। इस टाइप के एग्जाम में हमारे से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एनालॉगी से हमेशा आता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बुक है उसका जो रिलेशन है वो है ऑथर से, तो सेम पेंटिंग का रिलेशन किससे होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये रिलेशन समझना होगा कि बुक और ऑथर का रिलेशन है क्या। अगर इसमें आप समझो कि जो बुक है वो लिखी किसके द्वारा जाती है, वो ऑथर के द्वारा बुक लिखी जाती है। यानी आप इसे उल्टा अगर ऐसे समझो कि ऑथर जो है वो बुक लिखता है, तो पेंटिंग कौन करता है। अब यहाँ पे है सिंगर, सिंगर तो पेंटिंग करता नहीं है। पेंटर, जी हाँ, पेंटर जो होता है वो पेंटिंग करता है। ऑथर क्या है, बुक लिखता है, पेंटर पेंटिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, पेंटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें से कौन सा विषम है, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इसमें से ऐसे विषम पूछा जाता है, कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं जैसे वर्ड्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ फ्रूट्स नेम दे दिया या कोई कंट्रीज की नेम दे दिया, और इसमें एक हो जाएगी आपकी कैपिटल का नेम, ठीक है। जैसे मान लो उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दे दिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ उन्होंने कैनबेरा दे दिया। तो सबको पता है कि कैनबेरा क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल एक अलग हो जाता है। तो इसी टाइप से या तो वैसे पूछ लेता है, और या तो इस टाइप में नंबर्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें हमसे विषम पूछा गया है। अब ये देखना है आपको कि इनमें से, इसे कहते हैं ऑड वन आउट, कि मतलब इनमें से एक अलग होगा। तो मुझे जो देखते हुए समझ में आ रहा है कि जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, बट 48 किसी का स्क्वायर है नहीं। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि ये तीनों जो हैं वो स्क्वायर हैं किसी ना किसी के, बट 48 नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट बात करते हैं सेम। इसमें क्या दिया हुआ है कि एप्पल, मैंगो, पोटैटो, बनाना। तो इसमें आपने पढ़ा हो, आपने देखा होगा कि एप्पल, मैंगो एंड बनाना, दीज आर फ्रूट्स, बट जो पोटैटो है ये है हमारी वेजिटेबल। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया कि 3 7 15 31 63। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अब क्या आएगा, अब आपको ये सीरीज सबसे पहले सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आपको इनका रिलेशन देखना है, ठीक। देखो इसमें क्या होता है कि आप में 2 से 3 चीजें इसमें ऐड ऑन की जाती है। अगर पास पास नंबर्स है तो आप सबसे पहले प्लस करके देखो। अगर थोड़े से माइनस की साइड में जा रहे हैं, कि जैसे एक बार प्लस हो गया फिर माइनस हो गया फिर प्लस हो गया, तो या तो इस टाइप में होता है, और या तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको प्लस ही देखना है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले प्लस देखूं तो 3 में अगर हम 4 को ऐड ऑन करेंगे तो फिर हो जाएगा हमारा 7। अगर 7 में हम 8 को ऐड ऑन करते हैं तो हो जाएगा 15। 15 में अगर हम 16 को ऐड ऑन करते हैं तो हो जाएगा 36। तो हो तो रहा है ये 4 8 16। तो इसके बाद अगर हम 24 को ऐड ऑन करते हैं तो ये हो जाएगा 63। ओके, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका है, एक ये तरीका है कि अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से और प्लस करते हो 1,
क्या आया, 7 आ गया ना। अब सेम अगर आप एज इट इज 7 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से, ठीक है, और फिर प्लस करते हो 1, तो क्या आएगा, 7 2 14 प्लस 1 इज 15, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप 15 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से प्लस करते हो 1, इज इट 31, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 31 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से प्लस 1, इट्स 63। देन लास्ट वन इज सेम, अगर आप 63 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से प्लस करते हो 1, तो 63 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 126 प्लस 1, ये हो जाएगा 127। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मैंने आपको दो तरीका बता दिया, जो मैंने पिछला एड ऑन करके बताया था वो भी सेम है। उसमें 4 को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, इस टाइप से उसमें करवाया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम क्वेश्चन सीरीज का ही है, 5 11 23 47 95, आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले वही मैंने आपको बताया, तो प्लस या तो मल्टीप्लाई। अगर मुझे सेम यही चीज़ें, यही कॉन्सेप्ट मुझे इसमें दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको ये वर्ड्स दिख रहे हो कि 5 के बाद 11 कैसे आ सकता है, सबको पता है अगर हम 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं प्लस 1 करेंगे जब भी तो हमारा 11 आएगा। तो सेम अगर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 इज 23, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 47। तो सेम इसी तरीके से अब हम लास्ट में करते हैं, 95 को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 190, राइट। 190 को अगर आप प्लस करोगे 1 से, दैट इज 191, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सेम एनालॉजी के क्वेश्चंस या सीरीज के क्वेश्चन सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एक क्वेश्चन सीरीज में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की। अभी तक हमने क्या देखा, नंबर सीरीज देखी, अब है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ACFJO, यानी ए का रिलेशन सी से है, ऐसे ही जे का ओ से है, तो आगे ओ का रिलेशन किससे होगा। तो अगर आप देख रहे हो, इसमें मैं देख रही हूँ कि अगर ए को हम सी की तरफ लेकर जाते हैं, ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, राइट। तो 1 और 3 का रिलेशन मतलब क्या हो गया कि इसमें हमने एड ऑन किया 2, ठीक है। सबसे पहले तो आप याद कर लेना, हमारे जो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स आते कौन कौन से नंबर पे। अगर आपको नहीं पता कि 1 पे ए आता है, C 3 पे आता है, F 6 पे आता है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप जोड़ोगे। तो इसलिए ईजिली अपने दिमाग में याद रख लेना पहले। तो हमें पता है कि ए 1 पे आता है, 1 + 2 = 3, एंड ये हो जाएगा हमारा C। तो ऐसे ही 3 प्लस में सेम हम इसके आगे देखो, इसमें हमने क्या ऐड ऑन किया था, इसमें हमने ऐड ऑन किया 2, इसमें हम ऐड ऑन अगर 3 करते हैं तो 3 3 टू, मतलब इसको प्लस करने पे आ गया हमारा 6, और 6 पे क्या आता है, F आता है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम 6 में प्लस कर देते हैं, अभी तक हमने 3 किया था, अब हम 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 पे J आता है, और 10 में अगर हम ऐड ऑन करते हैं 5 तो ये हो जाएगा 15, 15 पे O आता है। तो सेम अगर हम 15 में ऐड ऑन करते हैं 6, ये हो जाएगा 21, 21 पे आता है U, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें मैंने किया क्या है, बेसिकली इसमें ये हुआ है कि सबसे पहले हमने 2 ऐड ऑन किया, 1 + 2 = 3, और 3 हो जाएगा हमारा 6 और C। उसके बाद मैंने 3 ऐड ऑन किया, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 6 प्लस, और फिर हमारा आंसर आ गया U, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सेम है ये भी अल्फाबेटिकल सीरीज का। इसमें क्या है कि B और E का रिलेशन, अगर आपको पता है B हमारा 2 पे आता है, ठीक है, और अगर हम E की बात करें ये 5 पे आता है, तो इसमें कितना ऐड किया है, 3 किया है। उसके बाद इसमें I है, I हमारा 9 पे आता है, और अगर इसमें हम देखते हैं 5 और 9 में +4 ऐड किया है। तो सेम मुझे समझ में आता है कि I से अगर हम N की तरफ जा रहे हैं तो I आता है हमारा 9 पे, और उसके बाद हमारा जो N है वो आता है हमारा 14 पे, तो इसमें हम ऐड ऑन करते हैं 5, फिर N आता है हमारा 14 पे, फिर इसमें अगर हम 6 ऐड ऑन करते हैं तो हो जाएगा 20, 20 पे T आ गया। अब सेम ऐसे ही हमारा जो T है वो आता है 20 पे, यहाँ पे हमने अभी कितना ऐड ऑन किया था, 6, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 7, और ये हो जाएगा 27। और अगर आपको पता हो 27 पे आता है A, वो कैसे, क्योंकि हमारे जो लेटर्स होते हैं वो टोटली होते हैं 26 लेटर्स, राइट।
जब हमारे 26 लेटर्स है तो उसके बाद वापस से रिपीट होता है हमारा लेटर। लास्ट हो गया हमारा Z जो कि आता है हमारा 26 पे, उसके बाद फिर आ गया ए कितने पे आ जाएगा, अगर आप वैसे जोड़ोगे तो ये 27 पे हो गया ना, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। यानी बेसिकली मैंने इसमें किया क्या कि बी, इसमें सबसे पहले मैंने 3 ऐड ऑन किया तो आया ई, उसके बाद मैंने 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया, फिर 7 किया, तो हमारा आ गया ए आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कोडिंग रिकोडिंग की तरफ। अभी तक मैंने एनालॉगी करवा दिया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वगैरह करवा दिए और भी एक आध करवा दिया, तो अब हम करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में। कैट को DBU लिखा है तो डॉग को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको इन दोनों का रिलेशन समझना होगा। तो देखो C कितने पे आता है, 1, C जो है वो 3 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, D कितने पे आता है, 4 पे आता है, B 2 पे आता है, U 21 पे आता है, यानी इसमें सब में +1 किया जा रहा है, ठीक है। 3 4 1 2 20 और ये हो गया 21, ठीक है। तो हमें इसमें सेम करना है, D आता है हमारा 4 पे तो 5 पे हम जाएंगे, तो D के बाद E, O के बाद P, G के बाद H, तो हमारा आंसर हो जाएगा EPH, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहता है, मैंगो को लिखा गया है NZOHQ, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें जहां तक मुझे दिख रहा है M के बाद N लिखा है, A के बाद Z लिखा है, A के बाद Z आया, इसका मतलब क्या है। देखो M के बाद N तो +1 हो गया, ठीक है, A के बाद Z हो गया, तो यानी हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, -1, क्योंकि M के बाद N आया मतलब +1 तो कर रहे हैं, बट A क्या है, 8 आता है हमारा 1 पे, या फिर हम 27 कह सकते हैं, ठीक है, चाहे आप A को 27 कह लो चाहे 1 कह लो, लेकिन Z आता है 26 पे, तो अगर हम 27 से 26 पे जा रहे हैं मतलब -1 कर रहे हैं, ठीक है। M के बाद मतलब यहाँ पे N है, N के बाद O आया हमारा, फिर से +1 का आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद G के बाद H जा रहे हैं, यानी फिर से +1 आ गया। उसके बाद हम O के बाद Q जा रहे हैं, PQ, तो यहाँ पे +2 आ गया, तो ये तो कुछ गड़बड़ दिख रही है मेरे को। एक सेकेंड, इसमें ना थोड़ी सी ना मिस्टेक हो चुकी है। इसमें मिस्टेक ना ये है कि सब में +1 ही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इसमें Z की जगह कर लेना B, ठीक है, और O की जगह, O के बाद क्या आ जाएगा, P, ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से है, हमारा क्वेश्चन है, अगर आप इसे हटा दो हमारा हो जाएगा ये N, ठीक है, B M H P, ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, M के बाद N है, A के बाद B है, N के बाद M है, G के बाद H है, O के बाद P है, ठीक है। इसमें सब में +1 ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो सेम अगर A के बाद हम +1 करते हैं तो A के बाद B हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं P के बाद Q हो जाएगा, फिर P के बाद Q हो जाएगा, L के बाद क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, E के बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BQQMF, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सब में +1 क्या आता है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है मेरे से, ठीक है, टाइप गलत हो गया है, बट ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी की बहन है, बी सी का पिता है, ए सी से क्या संबंध है। मतलब क्या है, सबसे पहले इसमें आपको रिलेशन बनाना होगा, ठीक है। ए बी की बहन है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से लिखना है कि जो ए है वो, अब अगर आपको ये नहीं पता कि हम सिंबल किस तरीके से, तो मैं यहीं पे सबसे पहले आपको सिंबल बता दूं। अगर देखो हस्बैंड और वाइफ है तो हम उनको इक्वली डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से बराबर में हम उनका, हमारा जो साइन होगा वो बराबर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर भाई बहन या फिर कज़न में है, कोई सा भी कज़न हो, तो उसे हम इस तरीके से सिंबल से डिनोट करते हैं कि आसपास में हम एक यहाँ पे लिख देंगे, एक यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम जनरेशन गैप की बात करते हैं कि जैसे हमारे दादा हो गए, फिर हमारे फादर हो गए, एंड मतलब ग्रैंडफादर, फादर एंड देन हम, ठीक है, तो उसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। मतलब ये जो लाइन है, यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर, यहाँ पे हमारे फादर और यहाँ पे सन उनके, ठीक है, यानी हम, ठीक, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। और ये तो हो गई वैसी बात। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने सिम्बल्स में, प्लस माइनस में, तो प्लस हो जाता है मेल एंड माइनस हो जाती है फीमेल, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यही समझ लो, ए जो है वो उसका का,
मतलब जहाँ पे ऐसे लिखा हो ना ए और उसके बाद लिख दिया का, उसके बाद चाहे सी लिखो डी लिखो कुछ भी लिखा हो ऐसे, तो जहाँ पे का लिखा है ना उससे पहले जो वर्ड लिखा होता है ना उसका हमें संबंध बताना होता है, यानी ये क्या लगेगा बस हमें ये बताना है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न होती होगी। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में ना बाद में लिखा होता है कि जैसे उसमें सी पहले लिख देगा, ए बाद में लिखेगा, फिर लास्ट वाले में जो लिखा होता है ना ए जैसे लास्ट में उसमें लिखेगा, तो आपको ए का संबंध बताना है, ठीक है। बट हिंदी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो जहाँ पे का लिखा है ना का से पहले जो वर्ड होगा ना तो हमें उसके बारे में बताना है कि वो क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमें बताना है कि ए क्या है, ए का सी से संबंध है, तो ए क्या है हमें वो बताना है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले ही आपको बना के दिखा दिया है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें क्या कहता है, ए बी की बहन है, यानी जो ए है वो बहन है बी की। बी सी का पिता है, यानी बी जो है वो पिता है सी का, यानी बी क्या है, बी लड़का है। तो ए का सी से क्या संबंध है, मतलब जो हमें ए बताना है कि ए क्या लगेगा किसका, सी का, ठीक है। जबकि ए क्या लगेगी, क्योंकि ये लड़की है, यहाँ पे देखो ये साइन हमने लड़के बनाया, तो ए क्या लगेगी, देखो ये दोनों भाई बहन है, तो अगर ए जो है वो लड़की है, बी उसका भाई है, ठीक है, और बी का जो बेटा है, तो ये क्या लगेगी, इस बेटे की ये क्या लगेगी, ये लगेगी बुआ, क्योंकि ये क्या है, ये लड़की है, ठीक है। तो ये हमारी क्या लगेंगी, ये लगेंगी बुआ। तो हमें क्या बताना है कि इसमें क्या बताना है कि ए का सी से क्या संबंध है। तो वैसे यहाँ पे तो ये वैसे तो इसमें हो जाएगा हमारा जो है, इसमें ए का ही संबंध पूछा गया है, तो ए जो है हमारी क्या लगेंगी, हमारी बुआ लगेंगी। बुआ को इंग्लिश में वैसे तो यहाँ पे आंटी दिया हुआ है, मदर नहीं कह सकते, सिस्टर ग्रैंड मदर नहीं है, तो या तो हिंदी में है तो वहाँ पे बुआ लिखा होगा, ठीक है। बट वैसे अगर इंग्लिश में करना होगा तो आंटी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या था कि जो जैसे ए लिखा हुआ है ना, ए का लिखा हुआ है, तो आपको ए का ही संबंध बताना है, यानी ए क्या लगेगी सीधे हमें ये बताना है, ठीक है। ओके, तो हमारा हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक व्यक्ति की, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में है ना वो ऐसे तस्वीर वाले क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का बेटा है। वह व्यक्ति राहुल से क्या संबंध रखता है, यानी इसे बिल्कुल अच्छे से समझो। पहले क्या कहता है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, कौन कह रहा है, राहुल कह रहा है, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का बेटा है, यानी वो जो तस्वीर है ना उसकी इशारा, मतलब जो इशारा जिस व्यक्ति की तरफ कर रहा है उसे एक तस्वीर हम लोग मान लेते हैं। उस जो तस्वीर की ओर वो इशारा कर रहा है, वो कह रहा है कि वो जो तस्वीर है ना वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का बेटा है। यानी यहाँ पे मैंने एक तस्वीर बना दी, समझो एक तस्वीर है, थोड़ा और ऊपर हम बनाते हैं, जगह है यहाँ पे, ये देखो ये एक तस्वीर मैंने बना दी। इसमें क्या कहता है कि वह जो तस्वीर है वह मेरी माँ, सबसे पहले राहुल को बनाते हैं हम लोग, ये राहुल हो गया, ठीक है। राहुल की माँ कौन हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी इसकी माँ, ठीक है, यानी ये फीमेल है, मैंने डिनोट कर दिया। वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, राहुल की माँ की इकलौती बेटी, यानी राहुल क्या है, राहुल लड़का है, वह तो नाम से ही पता चल गया, बट फिर से वो उसने कंफर्म कर दिया कि उसकी इकलौती बेटी, यानी हम बेटी को बी ही लिख देते हैं, बेटी यानी लड़की हो गई, यानी एक ही लड़की है राहुल की माँ की, ठीक है। वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का बेटा है, यानी ये जो तस्वीर वाला इंसान है ना ये क्या है, ये इसकी माँ की बेटी का बेटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा इसका बेटा, मैंने यहीं पे डिनोट कर दिया। चलो मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये इसकी बहन का जो है ना वो बेटा है, ठीक है। वापस से मैं समझाऊंगी। तो वह व्यक्ति राहुल से क्या संबंध रखता है, मतलब ये जो तस्वीर वाला यानी इसका जो बेटा है ये राहुल से क्या संबंध रखता है, तो यानी इस तस्वीर का बोला है ना, तो उस व्यक्ति का हमें संबंध बताना है, इसमें राहुल का संबंध नहीं, व्यक्ति का संबंध बताना है। देखो मैं वापस से समझा रही हूँ इसको कैसे करना है आपको एग्जाम में। सबसे पहले तो आप ये देखो कह क्या रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, मैंने व्यक्ति को ना एक तस्वीर मान लिया है, ठीक है, कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, राहुल बना दिया। सबसे पहले मैंने एक अलग कलर लेते हैं हम लोग, पहले मैंने राहुल बनाया, उसने क्या कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी राहुल की जो माँ ये हो गई, मैंने ये जनरेशन गैप बना दिया, राहुल की माँ की इकलौती बेटी कौन है, यानी अगर इसकी माँ की अगर इकलौती बेटी है तो वो राहुल की बहन हुई,
डेफिनेटली बहन हुई, क्योंकि इकलौती बेटी कहने का मतलब ये है कि उस जो राहुल है उसकी और कोई बहन नहीं है, उसकी सिर्फ एक बहन है, ठीक है। तो उसकी इकलौती बेटी, बेटी क्या हो गई, माइनस में होगी क्योंकि लड़की है, ठीक है। बेटी का बेटा है, यानी इस जो इसकी बहन है उसका बेटा है, वो जो तस्वीर वाला लड़का है वो उसका बेटा है, यानी यहाँ पे प्लस जेंडर हो गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन कहता है वह व्यक्ति राहुल से क्या संबंध रखता है, यानी व्यक्ति का संबंध बताना है, यानी ये जो व्यक्ति जो हमने तस्वीर में देखी, इस व्यक्ति का संबंध, यानी ये लड़का क्या लगेगा, किसका, राहुल का क्या लगेगा। तो अगर आपको पता हो कि इस लड़के का राहुल क्या लगेगा, सबसे पहले ये सोचो, बहन के भाई यानी जो हमारी मामा है, उनके जो भाई हैं वो हमारे क्या लगते हैं, मामा। तो यानी ये जो लड़का है तस्वीर वाला, इसका जो राहुल है वो क्या लगा, वो लगा मामा, ठीक है, मामा लगे। फिर उसके बाद उसने पूछा है कि इस तस्वीर का, यानी जो तस्वीर है उसका क्या लगेगा, यानी वो क्या लगता है, तस्वीर का संबंध बताना है, मामा नहीं लगाना हमें इसमें आंसर, ठीक है, मामा नहीं होगा इसमें आंसर, ये लगाना है कि ये जो तस्वीर है ना, ये हमारे मामा की हम क्या लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मानो कि हम तस्वीर है, तो हम अपने मामा के क्या लगते हैं, मामा हमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भांजा या भांजी कहते हैं, ठीक है, भांजा या फिर भांजी। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो लड़का और लड़की को भांजा और भांजी कहते हैं, हम अपने मामा के लगते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी इंग्लिश में पूछा हुआ है, अगर हमारा हिंदी लिखा होता ना तो यहाँ पे फिर अभी भांजा लिखा होता और भांजी भी लिखा होता, बट इसने हमें जेंडर क्लियर किया हुआ है तो कि उसका इकलौता बेटा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर भांजा होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, तो ब्रदर तो हो नहीं सकता, सन हो नहीं सकता, कजन हो नहीं सकता, नेफ्यू, ठीक है। तो हम भांजा या भांजी को नेफ्यू कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और मैंने काफ़ी कुछ अच्छे से समझाया, इससे अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस भी है ना तो भी आप इजीली सॉल्व करने वाले हो, बिल्कुल। बस ये अप्रोच रखना कि बस आपको अगर कोई ऐसे तस्वीर वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो बस आपको एक तस्वीर बना लेनी है साइड में, आपको वो सीट देते हैं करने के लिए आपके एग्जाम में, तो ईजिली बस आपको चीज़ें करते चले जाना है, ठीक है। जो वो बोल रहा है एक एक लाइन को पढ़ना है, एक बारी में आप नहीं कर पाओगे, इसमें टाइम टेकन लेता है ये, ठीक है, टाइम टेकन है ये क्वेश्चन। बट ये है ना कि अगर आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये है कि मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा, लंबी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन है, एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत टाइम टेकन है, लेकिन हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं छोड़ा रीजनिंग का, ठीक है। तो बट ये सोच लेना कि अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपके पास मैथ्स वगैरह भी होती है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप इसे छोड़ सकते हो, बट अगर टाइम मिले तो लास्ट में आके देख ज़रूर लेना, ठीक है। और अभी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अभी तो प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, सिटिंग अरेंजमेंट का भी और इसका भी। नेक्स्ट बात करते हो हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। क्वेश्चन क्या कहता है, रवि 5 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब हमें सिर्फ इसका डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्शन नहीं पूछी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम रवि को उत्तर की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक, उत्तर यानी नॉर्थ। चलो ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में यहाँ पे रवि कितना गया, 5 किलोमीटर गया, एक सेकेंड, यहाँ पे ये नॉर्थ गया कितना, 5 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर वह पूर्व में जाता है, यहाँ पे सबको पता है, ये देखो ये डायरेक्शन में बना रही हूँ, सबको पता है ये ईस्ट यानी पूर्व हो गया, ये नॉर्थ यानी साउथ हो गया, और सॉरी नॉर्थ यानी उत्तर हो गया, ये साउथ यानी दक्षिण हो गया, और ये वेस्ट यानी पश्चिम हो गया, राइट। तो यहाँ पे बस ऐसे याद कर लेना, अगर जिसको नहीं भी याद हो रहा हो ना, तो आप जहाँ पे बैठे हो ना बस ये सोच लेना कि हमारा जो राइट हैंड होता है ना, राइट हैंड हमारा ईस्ट यानी पूर्व की तरफ राइट हैंड होता है, और लेफ्ट हैंड हमारा होता है किसकी साइड, वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की साइड। ऊपर नीचे तो सबको पता है उत्तर दक्षिण, बट इसमें कंफ्यूजन हो जाती है काफ़ी बार, तो बस ये समझ लेना राइट हैंड हमारा क्या है, ईस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो सबसे पहले हमने उत्तर की तरफ किसको चलाया, 5 किलोमीटर चला दिया रवि को। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर वह पूर्व जाता है, मैंने अभी बताया राइट हैंड हमारा हो गया पूर्व, यानी वो यहाँ पे गया, कितना गया, फिर से वो 5 किलोमीटर गया। फिर वह दक्षिण जाता है, अब यहाँ से दक्षिण सबको पता है नीचे ही होता है, ठीक है, तो हमने नीचे चला दिया, फिर से हमने 5 किलोमीटर चलाया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, पहले वो कहाँ पर था, पहले वो था यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसने ये बताया कि यहाँ से अब वो यहाँ पर है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर है, तो वो कितनी दूरी है, सबको पता है ये 5 किलोमीटर अभी हमने देखी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हमारे जो चारों एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो चाहे ना लगाओ, बट सबको पता है कि चारों एंगल्स हमारे बराबर ही होते हैं, तो यहाँ से इतनी दूरी क्या हो गई, फिर से 5 किलोमीटर ही बची है ना, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इज राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, 4 किलोमीटर पश्चिम जाता है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अभी तक हमने डिस्टेंस निकाला, अब हमें निकालना है डायरेक्शन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये निकालना है कि 4 किलोमीटर वो पूर्व जाता है। चलो हमने चला दिया, पूर्व क्या है, यहाँ पर जाता है, ये हो गई 4 किलोमीटर है ना, एक सेकेंड, 4 किलोमीटर उसको पूर्व किया, यहाँ पर ये है। ठीक है, उसके बाद फिर वह वहाँ से उत्तर जाता है, उत्तर सबको पता है ऊपर है, 4 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर वह वहाँ से पश्चिम जाता है, मैंने अभी बताया कि पीछे साइड में पश्चिम हो जाता है, हमारे लेफ्ट हैंड की साइड में। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु हमारी यहाँ पर है, ये लाइन देख लो, यहाँ पर है हमारी, ये हो गई हमारी प्रारंभिक बिंदु। अब वो यहाँ पर है, अब पूछता है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। सबको पता है कि दिशा आपको यहीं से डिनोट करनी है। ठीक है, यहाँ से आप करोगे ऐसे 4 लाइन, ये जो दिशा है वो बीच में रखना है आपको। अब वो यहाँ से कौन सी दिशा में है, तो वो यहाँ से यहाँ पर है, यानी वो ऊपर, यानी उत्तर साइड की दिशा में है अभी वो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखना कि वो अभी तो देखो, काफ़ी बच्चे, मैंने इतना इसलिए समझाया क्योंकि मैं खुद पहले स्टार्टिंग में कंफ्यूजन थी, क्योंकि अब वो यहाँ की साइड जा रहे हैं तो ये तो पूर्व हो गया ना, वो पूर्व की दिशा में जा, सॉरी वेस्ट, सॉरी, अब वो पश्चिम की दिशा में जा रहा है क्योंकि वो यहाँ से निकल रहा है। बट ऐसा नहीं है, उसने बोला प्रारंभिक बिंदु से, यानी हमें यहाँ से देखना है, उसकी प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे थी, तो यहाँ से वो किस दिशा में है, तो यहाँ से वो किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में, ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना कि बिल्कुल भी ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नॉर्थ में जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर की। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। इसमें क्या कहता है कि 40 छात्रों की कक्षा में अमित ऊपर से 12वें स्थान पर है और नीचे से उसका स्थान क्या होगा? सो इजी, सो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूं चुटकियों में इसको सॉल्व करने वाले हो। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि इसमें देखो पूछा क्या गया है, सबसे पहले पूछा गया है कि नीचे से स्थान, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नीचे से निकालना है ना। तो देखो, एक तो इसका 2-3 से फॉर्मूले होते हैं, आपको आपस में बताने होते हैं। सबसे बड़ा जो मुझे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है कि आप अगर एक फॉर्मूला को याद कर लो तो आप उससे ना सारे फॉर्मूलाज को बना सकते हो। सिर्फ एक फॉर्मूला ये है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, उसके बाद -1। ठीक है, ये है एक फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम टॉप बॉटम की बात करें, सेम एज इट इज, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट बंद एंड देन -1। तो ये हो जाता है हमारा लेफ्ट और राइट का क्वेश्चन। जब लेफ्ट और राइट आता है तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है, और अगर टॉप और बॉटम आ रहा है तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, देखो अभी इस क्वेश्चन में हमसे टॉप और बॉटम पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि 40 छात्रों की कक्षा में अमित ऊपर से 12वें स्थान पर है, यानी सबसे पहले हमें टोटल तो दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, टॉप मतलब हो जाता है ऊपर, बॉटम मतलब हो जाता है नीचे। ठीक है, तो हमें नीचे यानी बॉटम हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका मैंने अभी क्या फॉर्मूला आपको बताया कि टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस में बॉटम माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, इसमें आप अब बॉटम निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले को ना रिवर्स कर दो, यानी बॉटम इज इक्वल टू टोटल माइनस टॉप प्लस 1। ये रिवर्स करने पर ये फॉर्मूला बनेगा किसका, आपका बॉटम का। अगर आपको बॉटम यानी अगर आपको नीचे से निकालना है तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हो गया। तो हमें सबसे पहले टोटली देखना है, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल हमें दिए हुए हैं 40, माइनस करेंगे हम कितने, टॉप कितने हैं, अमित ऊपर से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर, यानी माइनस करेंगे हम 12, प्लस में 1 हमें करना है। तो अगर हम 12 माइनस करते हैं 40 में से तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा हमारा, अगर माइनस करते हैं, एक सेकेंड, अगर हम इसे माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 29। राइट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29। अब एक क्वेश्चन जो पहले मेरे दिमाग में हुआ करता था कि हमने +1 यानी हमारा ये फॉर्मूला आया कैसे, ये बाकी सब तो हमें पता चल गया, बट ये +1 कैसे आया। वो ऐसे आया क्योंकि इसमें हमने 2 बार अमित को डिनोट कर दिया होता है, इसीलिए हम +1 या -1 करते हैं। ठीक है,
तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा। बट अभी का क्या है कि हमें ये करना था कि जैसे हमारा जो बॉटम है, हमें बॉटम को निकालने के लिए क्या करना पड़ा, हमें टोटल में से माइनस किया हमने टॉप, और फिर उसके बाद उसमें से प्लस कर दिया 1। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 29। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें और दाएं से 18वें स्थान पर है, तो उसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं। अभी मैंने आपको लेफ्ट एंड राइट का फॉर्मूला बताया था, वो इसमें लगता है। इसमें मैंने क्या बताया था कि जो टोटल होता है उसमें से हमें क्या करना होता है, लेफ्ट प्लस में राइट, इसमें -1 करना होता है। ठीक है, तो इसमें -1 क्यों करना होता है, वही सेम चीज़ है कि इसमें -1 इसलिए करना होता है क्योंकि हम राहुल को 2 जगह से डिनोट कर लेते हैं। राहुल को हमने लेफ्ट से भी गिन लिया, राहुल को हमने राइट से भी गिन लिया होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक बारी को माइनस करना पड़ता है। तो इसी फॉर्मूला को लेते हुए हम सबसे पहले इसका आंसर निकालते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो राहुल है वो बाएं क्या होता है, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। अब इसे आप ऐसे कैसे याद रखोगे, इसे याद रखना कि दाएं और बाएं में सिर्फ एक याद कर लो, दाएं को कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो हिंदी मीडियम में यही क्वेश्चन देते हैं। वैसे लेफ्ट एंड राइट में तो बहुत इजी हो जाता है, बट दाएं को याद करो। जैसे मैंने एग्जाम में याद किया हुआ था कि जैसे जो दान होता है, सबको पता है दान किस हाथ से दिया जाता है, सीधे हाथ से। हम कभी भी किसी को भिक्षा देते हैं या कभी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में दान करते हैं तो हम उसे ऑलवेज मतलब हम अपने राइट हैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे दान से याद कर लें कि अगर हम दान देते हैं तो वो दान और दाएं दोनों सेम है ना, दान हम दाएं हाथ से करते हैं और बाकी जो बता उल्टा वो हो गया हमारा बाएं। ओके राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर दाएं हमारा हो गया राइट, ठीक है दाएं राइट हो गया और बाएं लेफ्ट हो गया, तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि जो राहुल है वो बाएं से 15वें स्थान पर है, यानी राहुल जो हो गया वो हमारा लेफ्ट से 15वें स्थान पर हो गया। तो इसमें हमें टोटल दिया नहीं हुआ है, हमें टोटली निकालना है, तो सबसे पहले हम टोटल को एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 15वें पर है। ठीक है, प्लस कर दिया राइट, और राइट से उसने देखो दाएं में 18वां स्थान दिया हुआ, राइट से 18 हो गया, और इसमें क्या करना है, -1 कर देना है। ठीक है, तो 15 और 18 को अगर आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 33, और अगर 33 में से आप -1 करोगे तो दैट इज 32। तो हमारे हो जाएगा आंसर कि जो टोटली स्टूडेंट है वो है 32। अब यहाँ पे मैंने -1 इसलिए किया क्योंकि देखो 15 में भी राहुल को गिन लिया गया है और 18 में भी राहुल को गिन लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें -1 एक बारी करना होता है क्योंकि राहुल सिंगल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे टोटली हमारा आंसर आ जाता है 32। ठीक है, इसका फॉर्मूला बेसिकली सिर्फ इतना है कि आपको टोटल में से टोटल बराबर में लेफ्ट प्लस में राइट -1। ओके, तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन भी है, ऐसा एक हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें क्या कहता है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यही इक्वेशन को सबसे पहले आप सॉल्व करके इस इक्वेशन को निकालो कि सबसे पहले आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या कहता है कि जो प्लस है उसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 4, और क्या कहता है मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो यानी 4 के बाद माइनस कर देंगे हम लोग 6 को, और उसके बाद जो माइनस दिया हो माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो यानी हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किसको, 3 को। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर आपने इतना नहीं किया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो जो साइन चेंज करना वो बहुत ही आराम से करना, क्योंकि साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप साइन गलत कर दोगे तो आंसर तो बिल्कुल ही नहीं निकलने वाला। तो सबसे पहले आपको इसमें बोर्ड मास का रूल करना होता है। तो 8 4 ज़ा 32, और इसमें 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा 30 आंसर। ठीक है, बट इसी में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ए अगर प्लस है, बी अगर माइनस है, सी अगर मल्टीप्लाई है, डी अगर डिवाइड है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सेम है ये भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं 18। अब यहाँ पे सी लिखा है, सी क्या है, सी हमारा मल्टीप्लाई है, एक सेकेंड, सी हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 18, उसके बाद हम कर देंगे मल्टीप्लाई 2। बी हमारा क्या है, बी को हमारा माइनस दिया गया है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे 6। ठीक है, उसके बाद ए क्या है, ए को प्लस दिया गया है, तो हम कर देंगे प्लस, फिर 4 को 4 लिख देंगे। ठीक है, इतना ही है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 2 ज़ा 36, माइनस करेंगे 6, प्लस करेंगे 4। तो 36 में से 6 को माइनस किया तो 30, और 30 में अगर हमने 4 को प्लस किया तो ये हो जाएगा हमारा
34, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 34। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वेन डायग्राम की। एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाएगा, ये नॉन वर्बल में भी और वर्बल में भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध डॉक्टर मैन्स ह्यूमन को सही दर्शाता है। देखो इसमें क्या है, डॉक्टर मैन एंड ह्यूमंस को सही दर्शाता है। इसमें संबंध बताना होता है कि जो डॉक्टर है, मैन है, ह्यूमन है, उसको सही कौन सा हमारी इक्वेशन जो है वो दर्शाती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन दिया हुआ है ए सभी अलग अलग है, उसके बाद बी है मैन और डॉक्टर्स अलग दोनों ह्यूमंस के अंदर, फिर उसके बाद क्या कहता है डॉक्टर और मैन का कुछ ओवरलैप, और फिर दोनों ह्यूमंस के अंदर डॉक्टर ह्यूमंस डॉक्टर के अंदर। ओके, अब हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि डॉक्टर मैन और ह्यूमन है क्या। आपको पता होगा कि ह्यूमन में दोनों आ जाता है, यानी इंसान, ह्यूमन मतलब इंसान हो गया यानी मानव जाति। मानव जाति में डॉक्टर और मैन दोनों आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जो है, मैन जो है वो तो मानव है, बट जो डॉक्टर है, डॉक्टर भी तो मानव ही बनते हैं ना। जो ह्यूमन है वही तो डॉक्टर बनेंगे ना, कोई एनिमल तो डॉक्टर बन नहीं जाता। तो इसलिए ये दोनों तो आएंगे इसी के अंदर। यानी ये कैसे होगा, ये होगा ऐसे कि जैसे ये हमने सर्कल बना दिया और यहीं पे आ जाएंगे हमारे, ये तो हो गया हमारा बड़ा सा सर्कल, क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन का सर्कल हो जाएगा। उसके बाद करते हैं मैन और डॉक्टर्स की। आप मुझे ये बताओ कि जो डॉक्टर है वो बनता कौन है, या तो मैन बनेगा और या तो वुमेन, मतलब मेल या फीमेल दो ही बनेंगे, ठीक है, या तो मैन या तो वुमेन। तो डॉक्टर जो है वो पूरे तो मैन नहीं हो सकते ना, सारे डॉक्टर्स जो है वो मैन नहीं होते, सारे मेल डॉक्टर्स ही नहीं होते, फीमेल भी होती हैं। तो इसका मतलब क्या हमें समझ में आया कि जो डॉक्टर्स हैं वो ओवरलैप होके बनेंगे, मतलब जो मेन और वुमेन दोनों होती है, तो इसी के चक्कर में हमें हाफ करना पड़ेगा, यानी इस टाइप से। तो ये हो जाएंगे हमारे डॉक्टर। मैं इसे अगर अलग कलर से डिनोट करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एच, यानी ये ह्यूमन हो जाएंगे। इसके बाद ये डॉक्टर हो गए और ये हो जाएंगे हमारे मैन, ठीक है। तो यानी ये बेसिकली ये बनेगा कैसे, ये इस तरीके से बनेगा कि ये हो जाएगा टोटली, ये हमारा सर्कल किसका है, ये हो जाएगा ह्यूमन का। ह्यूमन के ही अंदर हमारे आ जाएंगे डॉक्टर और साथ ही साथ मैन आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से ये सर्कल बनने वाला है। तो आपके एग्जाम में इस टाइप से मैंने इसमें ऑप्शंस बेस्ड में रखा हुआ है कि क्या पता इस टाइप में भी आ जाए, बट आपके एग्जाम में बेसिकली ऐसे बनाया होता है। तो आपको इस पर, जैसे मान लो ये बी पर है, तो आपको ये बी ऑप्शन चूज करना होगा। उसी में एक आध में जैसे इस टाइप में बनाया होगा, ठीक है, एक आध में मान लो इस टाइप में बना दिया होगा, फिर एक आध में दो को काट दिया, तीसरे को बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। इस टाइप में वो 4 ऑप्शंस देंगे, एक में ऐसा कर देंगे कि तीनों अलग अलग कर देंगे। तो आपको ये जैसे मान लो ये ए बी सी डी दिया होता है, तो आपको इन्हीं तीनों में से एक चूज करना होगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन है, ह्यूमन ही होते हैं डॉक्टर और हमारे मैन, और मैन डॉक्टर दोनों कट कर बनेंगे, क्योंकि जो फीमेल है वो भी डॉक्टर बनती है, इसलिए हम इसे बिल्कुल एक के अंदर एक नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डॉक्टर और मैन का कुछ ओवरलैप, मतलब इस तरीके से कटेंगे और ह्यूमन के अंदर होंगे, राइट। तो ये मैंने डायग्राम इसलिए नहीं रखा क्योंकि क्या पता इस टाइप में आ जाए, तो मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है और आपको, बट मैंने डायग्राम से बता दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या संबंध होगा, सही संबंध क्या होगा। बॉयज़ और गर्ल्स का ओवरलैप नहीं, दोनों स्टूडेंट्स के ओवरलैप करते हैं, दोनों स्टूडेंट्स ओवरलैप करते हैं, ठीक है। सभी एक दूसरे के अंदर, स्टूडेंट बॉयज़ के अंदर, बॉयज़ गर्ल्स के अंदर। देखो क्या समझ में आता है आपको, स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स एक तो नहीं हो सकते, सबको पता है बॉय अलग है और गर्ल्स अलग है, ठीक है। तो ये मैन एंड वुमेन के सेंस में आ जाता है कि बॉय तो मान लो ये हो गए और गर्ल ये हो गया, ये आपस में काट नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों अलग होते हैं। जबकि अगर दोनों ह्यूमन के अंदर आ सकते हैं, बट अभी इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें स्टूडेंट। आप सबको पता है कि बॉय और गर्ल दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ स्टूडेंट नहीं होते, गर्ल्स भी स्टूडेंट होती है, सिर्फ गर्ल्स नहीं होती, बॉयज़ भी होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से हमारा बनेगा कि ये जो है ये बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा हमारा स्टूडेंट का, ये एक सर्कल हो जाएगा हमारे बॉयज़ में और एक सर्कल हो जाएगा गर्ल्स में, राइट। तो ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, बट दोनों ओवरलैप किससे करेंगे, स्टूडेंट से। ओवरलैप का मतलब है कि दोनों अंदर आएंगे, किसके, स्टूडेंट के अंदर दोनों आएंगे, और बस जो गर्ल्स है और बॉयज़ है ये आपस में नहीं काटेंगे, ठीक। तो ये बेसिकली ये इस टाइप में बनने वाला है कि ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट और एक ये हो जाएगा हमारा बॉय और ये हो जाएगी हमारी गर्ल्स, राइट। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स का कोई ओवरलैप नहीं होगा, दोनों स्टूडेंट्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
तो अगर आपने बेसिकली ज़्यादातर तो जो हमारे वेन डायग्राम्स आते हैं वो इस टाइप में आपको डायग्राम वाले देंगे, ठीक है। बट अगर कई बार नहीं आ गया तो मैंने आपको इतना कर दिया है कि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस दे दिए, तो आपके लिए ईजिली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे के 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मैंने टोटली 20 के जो 2 सेट्स में लेकर आई हूँ, यानी टोटली हम यहाँ पे 40 क्वेश्चंस जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितनी क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे ये पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर जाती है। और अभी तक हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को जैसे कवर अप किया हुआ है, और आगे के जो मैंने 20 क्वेश्चंस और रखे हुए हैं उसमें जो हमारे बाकी बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उसे भी हम कवर अप करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, क्लॉक है, फिर उसके बाद मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, इस टाइप से सारे क्वेश्चंस हम आगे कवर अप करने वाले। फोल्डिंग एंड कटिंग वगैरह हम सारे, नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह हम आगे करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको वर्बल में करवा दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जाके विजिट करो, प्लेलिस्ट वगैरह देखो, उसमें मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी करवाई हुई है। इससे पहले भी मैंने रागा के 2 से 3 मॉक ऑलरेडी करवा दिए, हार्डेस्ट वाले भी मॉक करवा दिए, ईजी लेवल भी करवाया है, मॉडरेट लेवल भी करवाया है। नहीं देखा तो पुराने मेरे जो रागा के मॉक्स हैं वो जाके देख लेना, ठीक है। और अभी आपका मतलब बस ये है कि अभी सिर्फ प्रैक्टिस मॉक, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो सारी चीज़ें, क्योंकि आपका लास्ट टाइम चल रहा है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा आपको बिल्कुल अच्छे से कंसिस्ट होकर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।